गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका नया यूनिट करने जा रहे हैं। उस यूनिट का नाम है अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। सबसे पहले हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ लॉजिक क्या है। बात से बात करें, अलजेब्रा क्या है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स एंड सिंबल आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर। मतलब लेटर और सिंबल लेते हैं जिनके थ्रू हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड इज लॉजिक। लॉजिक क्या है? लॉजिक इज़ द साइंस ऑफ रीजनिंग। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन एनी स्टडी इन्वॉल्विंग रीजनिंग। मतलब लॉजिक हमारी लाइफ में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं या कोई भी हम टेस्ट देने जाते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसके पीछे ना कोई लॉजिक होता है, मतलब कोई ना कोई रीज़न होता है। तो उसको क्या कहते हैं हम? लॉजिक। तो दैट इज़, इसका मतलब हुआ अलजेब्रा ऑफ लॉजिक का। लॉजिक जो वर्ड था ये हमें दिया था जॉर्ज बुली ने, जो कौन था? एक इंग्लिश मैन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? मैथमेटिकल लॉजिकल को हम क्या कह देते हैं? बुलन लॉजिक। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ लॉजिक में टर्म आती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? ए स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस इन द ग्रामेटिकल सेंस कन्वेइंग ए सिचुएशन विच इज नाइदर, वर्ड है नाइदर, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नॉर एक्सक्लेमेटरी। मतलब स्टेटमेंट एक सेंटेंस है, मतलब ना जिसमें इम्पेरेटिव हो, ना हम इंटेरोगेटिव कर रहे हो, ना हम एक्सक्लेमेशन कर रहे हो। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो गलत है चाहे वो ठीक है, पर एक टर्म डिक्लेयर कर दी, उसको क्या कहते हैं हम? स्टेटमेंट। जैसे अब यहाँ पे 4 टर्म्स लिखी है मैंने। 17 इज ए प्राइम नंबर, लिसन टू मी कृष्णा, 2 इंडिविजुअल आर ऑलवेज रिलेटेड, द रियल नंबर x इज लेस देन 1। 17 इज ए प्राइम नंबर, उसने डिक्लेयर कर दिया 17 क्या है? प्राइम नंबर। ट्रुथ है फॉल्स है वो एक अलग चीज़ है, पर उसने एक स्टेटमेंट दे दी, तो ये क्या है आपकी? एक स्टेटमेंट। लिसन टू मी कृष्णा, क्या ये डिक्लेयर कर रहा है कुछ, पर इसमें क्या है? एक्सप्लेनेशन। तो इट मीन्स ये आपकी क्या है? नॉट अ स्टेटमेंट, ये आपकी स्टेटमेंट नहीं है। आगे 2 इंडिविजुअल और ऑलवेज रिलेटेड, 2 इंडिविजुअल आपस में रिलेट करते हैं हमेशा। अब ज़रूरी नहीं है करें ना करें, ट्रूथ है फॉल्स है, पर कहने वाले ने कह दिया 2 इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज रिलेटेड, देन इट इज़ ऑल्सो अ स्टेटमेंट। डिक्लेयर कर दी रियल नंबर x इज़ लेस देन 1, तो ये भी क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब जो ना इम्पेरेटिव हो, ना इंटेरोगेटिव हो, ना एक्सक्लेमेटरी हो, मतलब एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, डिक्लेयर कर दिया। ट्रुथ है फॉल्स है वो बात की बात है, पर डिक्लेरेटिव को हम क्या कह देते हैं? स्टेटमेंट। अब इसमें नेक्स्ट टर्म्स हम करेंगे, जिसमें होगी स्टेटमेंट की टाइप्स। 2 टाइप की स्टेटमेंट होती है हमारे पास, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट की डेफिनेशन की बात करें, एनी स्टेटमेंट हुज ट्रूथ और अदरवाइज डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन अनदर स्टेटमेंट इज सेड टू बी सिंपल। मतलब वो स्टेटमेंट चाहे ट्रूथ हो चाहे फॉल्स हो, पर वो किसी और पे डिपेंड ना करती हो, उसको क्या कहते हैं हम? सिंपल स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 8 इज़ एन इवन नंबर, हमें पता है वो इवन नंबर है और इसको खुद को प्रूफ करने के लिए किसी और स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या है? आपकी सिंपल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करके बनती है, उनको क्या कहते हैं हम? कंपाउंड स्टेटमेंट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट एक टर्म आती है कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स मतलब अब हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया कंपाउंड स्टेटमेंट में, अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट। तो वो 2 स्टेटमेंट आपस में जुड़े भी की, तो उन 2 स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो होते हैं कनेक्टिव। जो 2 स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं वो कनेक्टिव हमारे कौन कौन से हैं? एंड, और, नोट, इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ। जो 2 स्टेटमेंट्स को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट। क्लियर? उसके बाद है सिंपल स्टेटमेंट को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से,
चाहे सिंपल स्टेटमेंट आपकी 2 हो 3 हो कंपाउंड में, हमेशा किससे रिप्रेजेंट होंगी आपकी वो स्मॉल लेटर से। उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉजिकल इक्विवेलेंस। टू प्रोपोजिशंस आर सेड टू बी लॉजिकल इक्विवेलेंट और इक्वल इफ दे हैव आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज। किन्हीं भी दो टर्म्स को हम इक्वल तब कहते हैं, अगर नॉर्मली हम अलजेब्रिक की बात करें, जब उनका ऑर्डर सेम हो, या यहाँ पे कह रहे हैं भी दो टर्म इक्वल तब होंगी जब उनकी ट्रुथ वैल्यू दोनों साइड क्या होंगी बराबर, तो उसको क्या कहते हैं हम लॉजिकल इक्विवेलेंस, मतलब इक्वल। इक्वल को इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं और इससे भी करते हैं। अलजेब्रा ऑफ लॉजिक में जो मेन हम बात करेंगे टर्म्स की, वो हमेशा हमारी बात होगी ट्रुथ टेबल में। ट्रुथ टेबल में वो हमें 2 स्टेटमेंट दे 3 दे, हम उस हिसाब से चलेंगे। अब ट्रुथ टेबल तो मैंने बोल दिया, अगर वो हमें कहे P और Q का कनेक्शन है या PQRS का है, तो हमें पता कैसे चलेगा भी नीचे टर्म्स लेनी कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं 2n। अगर वो 2 टर्म्स में कनेक्टिव लगा रहा है तो यहाँ पे 2 है तो n की जगह क्या आ जाएगा 2। इट मीन्स नीचे जो वैल्यूज़ आएंगी इनके वो टोटल कितनी होंगी आपकी 4। अगर PQR है तो n की जगह 3 कर देंगे, 2 की पावर 3 कितना बन जाएगा आपका 8। जो नीचे टर्म्स आएंगी इनके रोज में वो कितनी होंगी टोटल आपकी 8। क्लियर। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ लॉजिक में, टॉपिक तो वो भी था पर जहाँ से हमारे कनेक्टिव स्टार्ट होते हैं, स्टेज कंजक्शन। पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। एनी 2 स्टेटमेंट कैन बी कंबाइंड बाय द कनेक्टिव एंड टू फॉर्म कंपाउंड स्टेटमेंट कॉल्ड कंजक्शन ऑफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट। हमारे पास कोई भी 2 स्टेटमेंट हैं सिंपल, जब हम उन्हें एंड से कनेक्ट करेंगे आपस में तो वो स्टेटमेंट कौन सी बन जाएंगी हमारी कंजक्शन। जैसे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, ही इज़ प्रैक्टिकल, ये मान लिया हमारी P की स्टेटमेंट है, और Q की हमारी है ही इज़ सेंसिटिव। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, कनेक्ट बाय एंड। तो हम क्या लिख सकते हैं, ही इज़ प्रैक्टिकल एंड सेंसिटिव, तो ये क्या हो गया इसका कंजक्शन। कंजक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, कंजक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं V से। अब जैसे यहाँ पे है इन्होंने कहा ही इज़ प्रैक्टिकल एंड सेंसिटिव, प्रैक्टिकल को हमने रिप्रेजेंट किया था P से, बीच में एंड आया, कंजक्शन का साइन Q, तो ये बन गया हमारा रिलेशन। पर ये तो सिर्फ अभी टर्म बनी, आगे हम रिलेशन को प्रूफ भी करेंगे। अब एक बात करें, एंड का मतलब होता है जनरली, अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या CSA में पढ़ा हो, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर हम ट्रुथ की वैल्यू को 1 से रिप्रेजेंट करें और फॉल्स की वैल्यू को 0 से रिप्रेजेंट करें तो 1 इंटू 0 क्या बनता है 0। इट मीन्स ट्रुथ इंटू फॉल्स हो कंजक्शन के केस में तो रिजल्ट क्या आएगा आपका वहाँ पे फॉल्स। इसका रूल भी लिखा है, P कंजक्शन Q इज़ ट्रू कब होगा, जब P और Q दोनों ट्रू होंगे। अब इसका रिजल्ट बनाते हैं ट्रुथ टेबल। इसका P कंजक्शन Q का। अब हमारे पास 2 टर्म हैं P और Q, तो नीचे जो स्टेटमेंट्स बनेंगी आपकी तो उसमें एक रूल फॉलो कर लेते हैं हम। अब 2 टर्म है 2n में 2 की जगह 2 करें तो 4। तो अब इनसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम, पर पहले ट्रुथ टेबल में हमें टर्म्स लेनी पड़ेंगी। अब 2 हैं तो n की जगह 2 रखा तो 4, तो उसमें हम क्या करेंगे P में पहले 2 ट्रुथ ले लेंगे फिर 2 फॉल्स ले लेंगे। हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे, उस हिसाब से चलेंगे। अब Q में एक ट्रुथ एक फॉल्स, एक ट्रुथ एक फॉल्स। कंजक्शन Q कॉम्बिनेशन में ट्रुथ इंटू ट्रुथ ट्रुथ, ट्रुथ इंटू फॉल्स हो कंजक्शन के केस में तो फॉल्स, फॉल्स इंटू ट्रुथ हो तो फॉल्स, फॉल्स इंटू फॉल्स हो तो फॉल्स। ये है हमारा कंजक्शन का। क्लियर। कंजक्शन का मतलब एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन तो ये हमारा क्या हो गया कंजक्शन का कॉन्सेप्ट। अभी नेक्स्ट हम करेंगे डिजंक्शन का। अब डिजंक्शन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। एनी 2 स्टेटमेंट कैन बी कंबाइंड बाय द कनेक्टिव। डिजंक्शन का जो कनेक्टिव है मतलब किससे करेंगे और से,
टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट कॉल्ड द डिजंक्शन ऑफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट। मतलब दो स्टेटमेंट को जब हम और से कनेक्ट करेंगे तो उसको वो क्या हो जाएगी आपकी डिजंक्शन ऑफ ओरिजिनल। जैसे दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, P है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टीचर, Q स्टेटमेंट है आपकी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्टूडेंट। तो कनेक्टिव लगाना है, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टीचर और विद द स्टूडेंट। तो टर्म कनेक्ट हो गई आपस में। तो डिजंक्शन का जो साइन है या सिंबल है वो है V। अब जैसे यहाँ पे थी P स्टेटमेंट, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टीचर, P, और का साइन क्या है आपका V, और विद द स्टूडेंट तो क्या बन गया P डिजंक्शन Q। इसमें भी आपके पास दो टर्म्स है डिजंक्शन और में, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और। इंक्लूसिव और तो यही आ गया जो हमने किया। एक्सक्लूसिव और का मतलब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे P की स्टेटमेंट है आई शैल वॉच द गेम ऑन टेलीविजन, Q स्टेटमेंट है आई शैल गो टू कॉलेज। अगर दोनों टर्म्स को कनेक्ट करें तो ऑब्वियस बात है कनेक्ट ये किससे होंगी, और से। आई शैल वॉच द गेम ऑन टेलीविजन और गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज। पर क्या दोनों टर्म, दोनों कंडीशन एक टाइम पे पॉसिबल है भी वो ये कहे मैंने घर पे बैठ के गेम भी खेलनी है टेलीविजन पे और कॉलेज भी जाना है? तो उस केस में यहाँ पे सिंबल लगता है ये डिजंक्शन के ऊपर बार। तो इसको क्या कहते हैं हम, एक्सक्लूसिवली और। मतलब और से कनेक्ट तो हुआ पर एट ए टाइम कंडीशन पॉसिबल नहीं है दोनों। तो पहले हम इंक्लूसिव और का करते हैं। डिजंक्शन में इंक्लूसिव और का जो रूल है, P डिजंक्शन Q इज़ फॉल्स जब दोनों आपके फॉल्स हों। तो अभी हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ट्रूथ टेबल फोर। इसके लिए पहले P Q कॉम्बिनेशन, दो टर्म्स ली हैं हमने, 4 आएंगी, 2 ट्रूथ 2 फॉल्स, ट्रूथ फॉल्स ट्रूथ और फॉल्स। डिजंक्शन में रिजल्ट फॉल्स तभी आएगा जब P और Q दोनों फॉल्स होंगे, बाकी अदरवाइज सारे क्या होंगे आपके ट्रू। ट्रूथ इंटू ट्रूथ ट्रूथ, ट्रूथ इंटू फॉल्स ट्रूथ, फॉल्स इंटू ट्रूथ ट्रूथ, फॉल्स इंटू फॉल्स फॉल्स। अब हम एक्सक्लूसिव और का करते हैं। टर्म्स ले लेते हैं। एक्सक्लूसिव और का रूल है भी अगर आपकी दोनों टर्म सेम है, मतलब ट्रू ट्रू है या फॉल्स फॉल्स है, तो उन दोनों केस में रिजल्ट क्या होगा आपका फॉल्स, और टर्म्स आपकी अपोजिट हैं तो रिजल्ट क्या होगा आपका ट्रू। इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ मैं। एक्सक्लूसिव और का कॉन्सेप्ट आ जाए उस केस में अगर दोनों टर्म सिमिलर हैं, चाहे ट्रू ट्रू है चाहे फॉल्स फॉल्स है, तो रिजल्ट आपका हमेशा क्या आएगा फॉल्स, और अपोजिट है तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू। अब यहाँ भी ट्रू यहाँ भी ट्रू तो रिजल्ट क्या हो जाएगा फॉल्स, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स रिजल्ट ट्रू, फॉल्स इंटू ट्रू ट्रू और ये फॉल्स। ये किसका है, एक्सक्लूसिव और का। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से कर लेना एक बार। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और में देखने में ये लगता है और है पर कंडीशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टर्म है हमारी नेगेशन और डेनियल। नेगेशन रेफर टू द कंट्राडिक्शन नॉट टू कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट। मतलब अपोजिट टू ईच अदर हो जाए पर ये नहीं भी उसका उस टर्म का नेचर मीनिंग हम सब चेंज कर दें। नेगेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, एक बार फिर से डाल के बता देती हूँ, ये वाला, ठीक है। अब जैसे P की स्टेटमेंट है ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, तो नेगेशन P आ जाएगा ही इज़ नॉट ए गुड स्टूडेंट, पर इसकी जगह हम ये नहीं लिख सकते ही इज़ ए बैड स्टूडेंट। इन दोनों टर्म में डिफरेंस है, तो इसलिए नेगेशन जब भी लगेगा वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नोट। तो अगर इसकी ट्रुथ टेबल में बात करें हम, अब जैसे P है एक टर्म है तो इसमें दो वैल्यूज आएंगी ट्रुथ और फॉल्स। जब हम इसका नेगेशन लेंगे, जैसे जिस टर्म का नेगेशन करेंगे ट्रुथ
का क्या बन जाएगा फॉल्स और फॉल्स का क्या बन जाएगा ट्रूथ। तो ये क्या हो गया इसका नेगेशन। क्लियर। नेगेशन का मतलब नोट, ना कि उस टर्म का हम सेंस ही चेंज कर दें। और नेक्स्ट है भी मान लो अगर आपके पास टर्म है P ऑप्शन Q, इस पर अगर आप नेगेशन अप्लाई करते हैं, नेगेशन जब लगेगा, जैसे माइनस लगता है, जब माइनस अंदर जाता है ब्रैकेट के तो वो साइन चेंज कर देता है, सेम टर्म है। जैसे ही नेगेशन अंदर अप्लाई होगा P के साथ नेगेशन, ये जो आपका साइन किसका है कंजक्शन का, ये किस में बन जाएगा डिजंक्शन में इनटू नेगेशन Q। अगर यही आप इस पे अप्लाई करते हैं, नेगेशन अंदर जाएगा तो साइन ये उल्टा हो जाएगा। क्लियर। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है आपने। इसका मैं एक का ट्रूथ टेबल बना लेती हूँ, दूसरे का आप ट्राई करके देखिएगा। ऊपर वाले करते हैं। ये एक्चुअली डी मॉर्गन लॉ की कंडीशन है सेट में। क्यों फॉल्स फॉल्स ट्रूथ फॉल्स ट्रूथ फॉल्स। अब लॉजिक इक्विवेलेंस भी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड शो करनी है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो सबसे पहले जो टर्म हमें चाहिए वो ले लेते हैं। क्या चाहिए P का नेगेशन निकाल दो, ट्रूथ क्या बन जाएगा फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाएगा ट्रूथ। और किसका चाहिए Q का नेगेशन, वो भी निकाल लो। उसके बाद P कंजक्शन Q करिए, क्या बनेगा ट्रूथ फॉल्स फॉल्स और फॉल्स। फिर उस पर क्या लगाना है नेगेशन। नेगेशन हमने इस रिजल्ट पे लगाना है, ना कि आगे कहीं। ट्रूथ क्या बन जाएगा फॉल्स ट्रूथ ट्रूथ और ट्रूथ। उसके बाद यहाँ स्पेस थोड़ा सा, चलो मैं फिर भी यहाँ करती हूँ। P Q यहाँ नीचे बना देती हूँ। अब नेगेशन P डिजंक्शन Q। नेगेशन P कितना है ये फॉल्स इंटू फॉल्स 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 इंटू ट्रूथ 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 इंटू फॉल्स ट्रूथ ट्रूथ इंटू ट्रूथ। दोनों टर्म क्या है आपस में इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब भी आप ये टर्म करोगे कैसे भी कोशिश करना जिन दो टर्म को कंपेयर करना है उनको लास्ट में लेके आना, ताकि कंपैरिजन करने में इजी रहे। नेक्स्ट टर्म है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट। पहले इसकी टर्म पढ़ लेते हैं। एनी स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ P then Q where P and Q are statement is called a conditional statement. Here P is sufficient for Q but not essential. मतलब P Q के लिए ठीक है, काफ़ी है, पर ज़रूरी नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं हम, दैट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, P you work hard, Q you will pass। अब इन दोनों स्टेटमेंट में क्या चीज़ ज़रूरी है, ये बात तय है भी जो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा। पर अगर कोई थोड़ी मेहनत कम करता है पास तो वो भी हो जाएगा या हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे ज़रूरी क्या है पास होना। तो इसलिए हम करेंगे P कंडीशनल Q। ज़रूरी हमारे लिए क्या है Q। P ठीक है सफिशेंट है, पर असेंशियल क्या है Q। पास होना ज़रूरी है पर मेहनत करना भी कुछ हद तक ज़रूरी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे P कंडीशनल Q। कंडीशनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो से। द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ P देन Q इज डिनोटेड बाय P, सेम चीज़ वो, टू रीड एज P कंडीशनल Q और P इम्प्लाइज Q। इसको अगर पढ़ना हो तो हम कह सकते हैं P कंडीशनल Q या फिर P इम्प्लाइज Q। अब इसको सॉल्व करने का रूल क्या है, P कंडीशनल Q ट्रू कब होगा, इन ऑल केसेस एक्सपेक्ट वेयर P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। अब इसका टेबल बनाते हैं हम, ट्रूथ टेबल। कंडीशनल स्टेटमेंट में साइन ये होता है हमारा इम्प्लाइज का, पर हम बोलते ये हैं P कंडीशनल Q। ये जो साइन है
दैट इज़ योर साइन ऑफ इम्प्लाइज। ट्रुथ टेबल बनाते हैं, पी और क्यू दो लिए तो वैल्यूज़ हमारी 4 आएंगी नीचे। मैंने रूल आपको इसलिए ब्रीफ नहीं किया, ट्रुथ टेबल में क्लियर कर देती हूँ। ट्रुथ टेबल में जब P कंडीशनल Q होगा तो वैल्यू हम Q की देखेंगे, P की इतनी मैटर नहीं। अब जैसे दोनों ट्रूथ हैं तो ट्रूथ, अब P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो रिजल्ट आपका आएगा फॉल्स। मतलब होली सोली वैल्यू किसकी देखी जाएंगी, Q की। अब P फॉल्स है पर Q ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हों तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। किसमें, कंडीशनल में। अगर तो दोनों ट्रू दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियस बात है रिजल्ट ट्रू आ गया। पर अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो वैल्यू हम उसकी देखेंगे जिस पे वो कंडीशनल है, तो उसकी वैल्यू लिख देंगे हम। क्लियर, ये क्या है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी नेक्स्ट हम करेंगे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर कह लो इक्विवेलेंस। द स्टेटमेंट P इफ एंड ओनली इफ Q इज कॉल्ड अ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे, कंडीशनल को हम सिंगल एरो से, सिंगल हेडेड से था, बाई कंडीशनल आपका डबल हेडेड एरो से है। क्लियर, इसका रूल क्या है, कहते ट्रू तब होगा जब बोथ P एंड Q हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, आइदर बोथ आर ट्रू और फॉल्स। अगर दोनों ट्रू हैं तो भी रिजल्ट ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हैं तो भी रिजल्ट ट्रू होगा। बाकी सारे केस में रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। इसे ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसका। मैंने क्या बोला, अगर दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू, अगर दोनों अपोजिट वैल्यू हैं तो रिजल्ट फॉल्स। अपोजिट है फॉल्स, दोनों सेम है तो ट्रू। वो क्या है आपका बाई कंडीशनल। कंडीशनल में वैल्यू एक पे डिपेंड कर रही थी, जैसे P कंडीशनल Q था तो वैल्यू Q की देख रहे थे हम, जो भी है। अगर वो ट्रू था, दूसरा अगर फॉल्स भी था तो भी रिजल्ट हम ट्रू ले रहे थे। पर यहाँ पे अगर अपोजिट वैल्यूज आई तो फॉल्स, सेम आई तो ट्रू। ये क्या हो गया आपका बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का। अभी नेक्स्ट हम करेंगे टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन। नेक्स्ट है टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटोलॉजी का। टोटोलॉजी में अगर सिंपल सी बात करें, अगर आप रिजल्ट कोई प्रूफ करते हैं और उसके लास्ट कॉलम में जो वैल्यू आपने निकालनी है उसका सारी टर्म्स ट्रू आ जाएं तो उसको क्या कहते हैं हम, टोटोलॉजी। ए टोटोलॉजी इज ए प्रोपोजिशन विच इज ट्रू फॉर ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। या फिर इन अ ट्रूथ टेबल ऑफ टोटोलॉजी देयर विल बी ओनली टीज। टीज मतलब ट्रूज होने चाहिए हमेशा लास्ट कॉलम में। अब जैसे ट्रूथ टेबल बनाना हो, ट्रूथ टेबल बनाना है हमने, ये साइन किसका है, डिजंक्शन का। P और क्या चाहिए, नेगेशन P। P में दो ही वैल्यू आएंगी, ट्रूथ, ट्रू और फॉल्स। नेगेशन में उल्टा हो जाएगा, ट्रू इंटू फॉल्स हो, साइन किसका है, डिजंक्शन का, तो क्या आ जाएगा ट्रू। फॉल्स इंटू ट्रू है तो भी ट्रू। इट मीन्स ये क्या हो गई आपकी टोटोलॉजी। लास्ट कॉलम में अगर सारी वैल्यूज़ आपकी ट्रू आती हैं तो वो क्या है, टोटोलॉजी। अगर लास्ट कॉलम में सारी वैल्यूज़ आपकी फॉल्स आती हैं तो वो क्या है, कंट्राडिक्शन। अब इसका भी बना लेते हैं ट्रूथ टेबल। P कंजंक्शन P, कंडीशन ये प्रूफ करनी है तो लिख लो एक बार, ट्रू फॉल्स, इसका साइन है ये कंजंक्शन का। ट्रू इंटू फॉल्स हो तो फॉल्स, फॉल्स इंटू ट्रू हो तो भी फॉल्स। तो इस टेबल के एंड में सारी वैल्यूज़ क्या आई, फॉल्स, तो क्या है, इट इज़ ए कंट्राडिक्शन। इस चीज़ को दिमाग में रखना जब कभी भी क्वेश्चन करो। अगर कॉलम में लास्ट में कई बार वो कहता है शो दैट इट इज़ ए टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब उसने पहले बता दिया भी जो लास्ट में जो कंडीशन उसने दी है उसमें जो रिजल्ट आपका बनेगा उसमें सारी वैल्यूज़ क्या होंगी आपकी ट्रू। अगर कंट्राडिक्शन कहता है तो सारी वैल्यू क्या होंगी लास्ट में उसके, फॉल्स। अभी नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, वो स्टेटमेंट देगा, इसको कन्वर्ट करो फिर उसको सॉल्व करो।
तो हम लेट कर लेते हैं। दो स्टेटमेंट है ना, इफ़ इट रेन ही विल नॉट गो टू कठुआ, अगर बारिश हुई तो वो कठुआ नहीं जाएगा। तो दो स्टेटमेंट है, पहली है इट रेन, सेकंड क्या है ही विल। नोट है मतलब नेगेशन है, तो हम यहाँ पे टर्म स्टेटमेंट पॉजिटिव में लिखेंगे पहले, ही विल गो टू कठुआ। अब इसके बीच में ना कोई और है ना कोई एंड है, सीधी सी कंडीशनल स्टेटमेंट है भी। अगर क्या है उसका कठुआ जाना ज़रूरी है, इफ़ इट रेन, अगर बारिश हुई तो भी। तो यहाँ पे क्या आएगी सिंबॉलिक, पी कंडीशनल। अब क्यों आएगा कि नेगेशन आएगा, क्या आएगा यहाँ पे नेगेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है नोट। तो इट मीन्स बारिश हो या ना हो पर वो कठुआ नहीं जाएगा। तो ये क्या बन गई आपकी स्टेटमेंट। अगर एक और हम करें, इफ़ यू वर्क हार्ड you will get the first division। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सिंबॉलिक स्टेटमेंट में दिया, पहली तो स्टेटमेंट आ गई यू वर्क हार्ड, सेकंड क्या है फर्स्ट डिवीजन। अब इन दोनों में से क्या चीज़ ज़रूरी है, मेहनत करना या फर्स्ट डिवीज़न लाना। ज़रूरी क्या है फर्स्ट डिवीज़न। तो यहाँ पे ये कंडीशनल हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा पी कंडीशनल क्यू। क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपका कंजंक्शन डिजंक्शन ये सारी टर्म आ जाएंगी। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो को आप देखना। इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। थैंक यू।